हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 क्वाड्रिलेटरल्स करा रही हूँ। जो एनसीईआरटी में यहाँ पे चैप्टर नंबर कौन सा है, 8 है ना। हमने चैप्टर शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज भी कर लिया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 17 समझाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये वाला एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन में। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए डी 6 सेंटीमीटर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट डी सी एट ई। एंगल ए का जो बाइसेक्टर बनेगा वो डी सी पे मिल रहा है ई पॉइंट पे। ए ई एंड बी सी प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ। अब इन दोनों को आगे एक्सटेंड किया तो वो एफ पॉइंट पे मिलेंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ। जो सी एफ होगा उसकी लेंथ निकालनी है। ये फिगर खुद बनानी है आपको। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उससे अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ फिगर को ड्रॉ करें, सबसे पहली बात उसने हमें बोला कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना ए बी सी डी ना एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। फिर वो कह रहा था कि जो एंगल ए का बाइसेक्टर है ना वो डी सी पे जाके मिल रहा है ई पॉइंट पे। उसके बाद उसने आगे बोला था कि जो ये ए ई है ये भी प्रोड्यूस हो गई, साथ में जो ये बी सी है ये भी प्रोड्यूस हो गई, और ये दोनों कहाँ मिली, आके एफ पॉइंट पे, ये सी पॉइंट। फाइनली आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सी एफ ही फाइंड करनी है, जो ये छोटी सी है लेंथ ये। तो फाइंड अगर हम देखें तो फाइंड में हमारे को सी एफ करनी है। ठीक है, अब अपना सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर सबसे पहली बात, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। इस वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। और दूसरी बात, ए बी जो है वो किसके पैरेलल होगी, हमारे पास यहाँ पर सी डी के, और साथ के साथ ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, गिवन है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ए डी बी सी के पैरेलल है यहाँ पर, तो फिर वो बी एफ के भी पैरेलल होगी, क्योंकि उसे ही तो एक्सटेंड किया है। तो ए डी जो है वो किसके पैरेलल होगी, बी एफ के भी। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं फिर तो ये। ठीक है ना, ये मैंने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड लिया। अगर फर्स्ट एंड सेकंड से मैं देखूं तो मेरा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। यहाँ तक ये दोनों एंगल इक्वल हैं। जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो मैं कह सकती हूँ कि जो इनकी अपोजिट साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी एफ, ये इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है ना। अब देखो बी एफ जो है वो दो पार्ट में बटा है, ए बी को ऐसे ही रहने दो फिलहाल। बी एफ बटा है बी सी प्लस सी एफ में। ए बी मुझे 10 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बी सी जो है मैं कह सकती हूँ वो ए डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया ए डी, ये सी एफ ऐसी है। क्वेश्चन में मुझे ए डी भी गिवन है 6, तो यहाँ से मेरा सी एफ निकल गया 4 सेंटीमीटर। यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। मेन है इस क्वेश्चन की फिगर आपको आनी चाहिए।
और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।